नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार आर्य कानपुर उत्तर प्रदेश से आज आपके बीच कुछ बात रखने आया हूँ। ये विचार कैसे पनपे, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, तो हमारे जानकारी में एक निहारिका यादव जी हैं जो बराबर गुरुकुली शिक्षा पद्धति पर रिसर्च कर रही थी और करते करते वो पहुँच गई केरल। और केरल में राकेश दासन जी से उनकी मुलाकात हो गई थे कि कैसे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को हम आगे बढ़ाएं, कैसे पुनर्जीवन करें भारत में, कैसे हम वापस से भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएं, कैसे हम अपनी छूटी हुई चीज़ों को वापस से जिएं, अपने सम्मान को, गौरव को जिएं। तो उन्होंने विचार किया और वो आ गए मेरे पास कि सर ऐसा ऐसा हमारा विचार है, इसको कैसे प्रस्तुतिकरण किया जाए, कैसे लोगों के सामने रखा जाए, कैसे हम इसमें समर्थन प्राप्त करें लोगों का। तो मैंने कहा ठीक है, अपनी कार्य योजना बताइए। उन्होंने कार्य योजना बताई और कार्य योजना जब मैंने सुनी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मैं भी आपके साथ हूँ और फिर मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया। वो प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ क्योंकि ये उद्देश्य अब किसी एक व्यक्ति का नहीं है, अब ये हमारा और आपका उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य किसका हो गया? हमारा उद्देश्य। अब हमारा उद्देश्य क्या है? प्राचीन भारतीय गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करना। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, थोड़ा सा समझते हैं। इसको समझने के पीछे एक मर्म छुपा है। आज हम जिस शिक्षा पद्धति पर आधारित अपने ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं उससे हम विश्वगुरु तो नहीं कहला सकते। विश्वगुरु कहलाने के लिए हमें वापस से अपने आप को महान बनाना पड़ेगा और महान बिना वेद पाठ के, बिना प्राकृतिक पारंपरिक हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा उसको अपनाए नहीं हो सकता, क्योंकि वो महान है, वो विशाल है, वो परमात्मा का आदेश है और उस परमात्मा के आदेश को, उसकी भाषा को हमें समझना होगा और उसके आधार पर हमें चलना होगा। जिस प्रकार से ये सृष्टि बनी उसी प्रकार से हम मान लेते हैं कि जैसे हमने कोई मोबाइल बनाया, उसी प्रकार से हम समझ लेते हैं कोई टीवी बनाया, उसी प्रकार से समझ लेते हैं कोई व्हीकल बनाया। तो इस व्हीकल, इस मोबाइल, इन सब चीज़ों के साथ में हमें एक यूजर मैनुअल मिलता है। यूजर मैनुअल क्या है कि इस गैजेट को आप कैसे इस्तेमाल करोगे, कैसे आपका सहयोग करेगा और कैसे आप उसका मैक्सिमम आउटपुट ले पाओगे। इसी प्रकार से परमात्मा ने जब इस सृष्टि का निर्माण किया तो उस सृष्टि के निर्माण के साथ हमें आदेश पुस्तिका दे दी वेदों के रूप में। हमें बताया कि क्या नियम हैं, क्या शर्तें हैं, तुम किस प्रकार से अपने जीवन को जियोगे तो आदर्श जीवन होगा और तुम्हें दुनिया एक आदर्श पुरुष के रूप में, आप्त पुरुष के रूप में जानेगी। तो दोस्तों, जब ये विलुप्त हो रहा था तो विलुप्त होते समय बहुत से लोगों ने अपने क्रांतिकारी प्रयास किए और उन प्रयासों से आज हम यहाँ तक हैं। मुझे याद आता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कि जब हम गुलाम हो चुके थे, जब हमारी मानसिकता गुलाम हो चुकी थी, तो युग परिवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती, जो कि वेदों की ओर लौटो, जिन्होंने नारा दिया और उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से वो वहाँ तक पहुँच पाए। घटनाएं घटती हैं, ज़रूरत है ध्यान देने की, ज़रूरत है विचारों को समझने की, तो उनको क्लिक कर गया। क्या क्लिक किया? शिवरात्रि का दिन था, परिवार में सभी लोग व्रत थे, सभी ने कहा मंदिर में जाएंगे, रात्रि शयन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और फिर वहाँ से आएंगे प्रसाद लेके। सब तो सो गए, लेकिन उनको परमात्मा की भूख थी कि मुझे सच्चे शिव से मिलना है। और जब देखा कि एक चूहा आके शिवलिंग के ऊपर चूहा चढ़ रहा है, खा रहा है प्रसाद, तो उन्हें लगा नहीं, ये सच्चा शिव नहीं है, ये तो प्रतीक मात्र है, मुझे सच्चे शिव से मिलना है। खोज जारी रही, गुरु बिरजानंद मिले और उनके मिलने के बाद उनकी खोज पूर्ण हुई। खोज पूर्ण हुई तो गुरु ने कहा, ना बेटा, तुम्हारी तो पूर्ण हो गई, मैं तो अंधा हूँ, तुम्हें इस ज़माने में भटके हुए लोगों को सही लाना है और लोगों को वापस वेदों की ओर लौटाना है। कहाँ से लौटेंगे? गुरुकुल नहीं होंगे, वेद नहीं पढ़ाए जाएंगे, शिक्षा नहीं बढ़ेगी आगे, तो कहाँ से लौटेंगे? तो वेदों की ओर लौटो, जो उन्होंने नारा दिया, इस पर भी एक कदम हमारा यह उद्देश्य कार्य कर रहा है। हमें समझना है कि गुरुकुल क्यों जरूरी है, इसलिए हमें एक गुरुकुल की नींव रखनी है। ये हमारी कार्य योजना क्या है? गुरुकुल खोलना, वहाँ पे उच्च शिक्षा देना, जैसा कि आप बीच वाली स्लाइड में देख रहे हैं, और लास्ट में देख रहे हैं आप वहाँ से इंजीनियर बनाना, वहाँ से एक वेल डेवलप्ड स्टूडेंट के रूप में, स्वावलंबी स्टूडेंट के रूप में हमें उसको बढ़ाना। तो कार्य योजना क्या है हमारी? केरल में यज्ञ, ये यज्ञ है हमारा, बहुत बड़ा विशाल यज्ञ है, जिसको हम एक अग्निहोत्र से शुरू करेंगे और उस अग्निहोत्र से हम इसको आगे डेवलप करेंगे। उस अग्निहोत्र से इसकी शुरुआत करेंगे और फिर इस यज्ञ को हम कार्य योजना में लाएंगे, जिसमें हमारा है एक मॉडल स्कूल खोलना, जिसमें वेद पाठ और जिसमें आधुनिक शिक्षा दोनों शामिल हैं। तीसरा, केरल में एक मॉडल इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना, जहां पर हम स्वावलंबी स्टूडेंट्स को
जन्म देंगे, उनके भविष्य का निर्माण करेंगे, स्वावलंबन उनके अंदर आएगा। तो राकेश दासन जी ने गुरुकुल कांगड़ी की अधूरी परियोजना को पूरा करने के लिए अपना ये बीड़ा उठाया है, विचार व्यक्त किए हैं। और ये गुरुकुल कांगड़ी के बारे में हम थोड़ा सा आगे जानेंगे, लेकिन हमें ये समझना है कि ये शोध किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति के मूल गूढ़ सोर्सेस पर आधारित है, जिसको हमने कहाँ कहाँ से लिया है। हमने यूएसए से भी कुछ लिया है, जिन्होंने हमें कॉपी किया, आज हम वापस से उन्हें कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो समझते हैं कि कुंजी, ये जो कुंजी है वो क्या है। ये कुंजी ऐसी कुंजी है, ये वो चाबी है जो राकेश दासन जी के हाथ में है, और राकेश दासन जी इसे खोलने वाले हैं हमारे लिए। चाणक्य नीति क्या कहती है? चाणक्य नीति कहती है कि अगर कोई मन में विचार आया है, उसे तब तक करो जब तक वो सिद्ध ना हो जाए, और जब सिद्ध हो जाए तब उसे सामने प्रस्तुत करो। जब तक सिद्ध ना हो जाए तब तक उसे प्रस्तुत मत करो। और यूएसए भी यही कहता है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि अपने विजन को, अपनी फिलॉसफी को आप सिद्ध करके लाओ और फिर बताओ, मैं उसे अप्रूव करूँगा। मतलब आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे करोगे, करके दिखाओ। ठीक उसी प्रकार से राकेश दासन जी के पास चाबी है, वो करने को तैयार हैं। सहयोग हमारा आपका। दोस्तों, मैंने कहा था गुरुकुल कांगड़ी। गुरुकुल कांगड़ी 1902 में स्थापित किया गया 4 मार्च को, और ये हरिद्वार से 6 किलोमीटर दूर और दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर स्थित है, गंगा तट पर। जहाँ पर किस चीज़ पे अनुसंधान हो रहा है? हमारा वैदिक साहित्य, हमारी भारतीय दर्शन, हमारा भारतीय संस्कृति, आधुनिक विज्ञान, इन सभी क्षेत्रों में अनुसंधान हो रहा है। और हमारी शिक्षा नीति, स्वदेशी शिक्षा नीति, जो कि मैकाले शिक्षा नीति पर भारी पढ़ने के लिए हम इस काम को कर रहे हैं कि हम कैसे उससे आगे इसको सिद्ध करें कि हम उससे एडवांस हैं। क्योंकि आप सभी जानते हो, लॉर्ड मैकाले ने आकर हमारे गुरुकुलों को बंद कराया था, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक गुरुकुल बंद नहीं होंगे तब तक हम अपनी पाश्चात्य सभ्यता इन पर थोप नहीं पाएंगे, और ये बहुत एडवांस है हमसे। तो वापस से हमें वापस एडवांस बनना है, और हमें अपनी वापस गुरुकुल शिक्षा नीति को आगे बढ़ाना है, उस मार्ग में आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका सहयोग वांछित है। यहाँ पर सबसे पहले हमने कानपुर में वेद प्रचार फाउंडेशन ट्रस्ट से बात की, जहाँ जिसके संचालक और जिसके संस्थापक विनोद कुमार आर्य जी ने हमारी पूरी कार्य योजना को सुना, और उन्होंने पूरी तरह से अपनी टीम के साथ बात की और हमारा सहयोग देने का वादा किया। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों प्रकार से उन्होंने कहा, जहाँ जैसे सहयोग की आवश्यकता होगी आपको हमारा सहयोग प्राप्त है। तो दोस्तों, ऐसे ही आपका भी सहयोग चाहिए। कानपुर की कई आर्य समाजों में बात की गई, वहाँ से भी सहयोग प्राप्त है, और हम इसको जिला स्तर पे, प्रादेशिक स्तर पे, प्रांतीय स्तर पे, हर जगह बात को ले जाएंगे और सबसे अपना सहयोग आपके माध्यम से लेंगे। दोस्तों, स्वावलंबी गुरुकुल श्रृंखला, प्रत्येक गुरुकुल में अय्यप्पा रिसर्च सेंटर और अय्यप्पा इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना कर उन्हें स्वावलंबी बनाया जाना हमारा उद्देश्य है। ये अय्यप्पा फाउंडेशन के अंतर्गत आता है। हमारी प्रोजेक्ट हेड जो हैं वो निहारिका सिंह यादव जी हैं। इन्होंने बीएससी मैथ्स और फिजिक्स में किया है। इन्होंने एमबीए एचआर में और मार्केटिंग में किया है। इन्होंने एमए सोशियोलॉजी में किया है। इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का भी कोर्स किया हुआ है, और ये पूरे भारतवर्ष में अच्छे अच्छे गुरुकुलों में, कुछ गुरुकुलों में जाकर वहाँ से शिक्षा के जो पैटर्न हैं, उनमें क्या सुधार होने चाहिए, उनमें क्या नया होना चाहिए, या हमें उनसे क्या लेना चाहिए, क्या अच्छा उनमें है, वो सारी चीज़ों का रिसर्च करके एक अच्छे एडवांस गुरुकुल का निर्माण करने में हमारे आपके साथ में है, राकेश दासन जी के साथ में हैं। तो स्वागत है इनका, और इनके सहयोग के बिना हम लगता है कि हमारा ये इनके सहयोग के साथ काम आसान हो जाएगा और निश्चित सफल होंगे हम। तो अय्यप्पा फाउंडेशन के अंतर्गत आता है अय्यप्पा इंक्यूबेशन सेंटर, और अय्यप्पा इंक्यूबेशन सेंटर के अंतर्गत आता है अय्यप्पा रिसर्च सेंटर, और अय्यप्पा रिसर्च सेंटर के अंतर्गत आता है हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ पर हम बच्चों को स्वावलंबी बनाएंगे, और एडमिशन के साथ ही उन्हें ज्वाइनिंग लेटर दे करके हमारा उद्देश्य है कि उनको हम 1 लाख रुपए महीने तक की सैलरी दें। ऐसा हमने किस आधार पे कहा, इसको समझना है। क्योंकि जब कभी आप विदेशों में जाएंगे शिक्षा लेने, तो वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब का ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स के लिए, और इसकी मिनिमम पेमेंट होती है 17 USD प्रति घंटा। मतलब अगर देखें कि
वहाँ पर क्या नियमावली है कि जो स्टूडेंट क्लासेस ले रहा है वो 20 घंटे एक हफ्ते में काम कर सकता है मैक्सिमम, और जिसकी छुट्टियाँ चल रही हैं वो 40 घंटे प्रति वीक काम कर सकता है। तो अगर हम भारत में अपने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें तो 2 घंटा प्रतिदिन के हिसाब से भी देखें तो 1 लाख रुपये महीने हो जाता है। तो अगर हम 2 घंटे भी देखते हैं पर डे तो 60 घंटे हम काम दे रहे हैं उसे, ठीक है। तो मैक्सिमम वो 1 लाख रुपए तक कमा सकता है। और हम भारतीयों में बहुत टैलेंट होता है। हम उनको जब आर्थिक सहयोग देंगे, हम उन्हें एक एश्योर्ड जॉब देंगे एजुकेशन के साथ में, तो उनका आत्मबल भी बढ़ेगा और वो अच्छी शिक्षा ले पाएंगे और वो स्वावलंबी बनेंगे, दूसरों को नौकरी देने वाले बनेंगे, ना कि नौकरी मांगने वाले। तो दोस्तों, हमारा भी उद्देश्य यही है कि हम लोगों को नौकरी देने वाला बनाएं, नौकरी मांगने वाला नहीं। मतलब हम एंटरप्रेन्योर पैदा करें। और यही हमारे भारत की मूल बात है कि यहाँ पे लोग हमेशा से व्यवसायी रोजगार देने वाले रहे, कभी रोजगार मांगने वाले नहीं रहे। अधिकता रही रोजगार देने वालों की। तो दोस्तों, ये बिना फंड के होने वाला नहीं है। तो फंड फ्लो कैसे आएगा? फंड फ्लो आएगा, यहाँ भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारतीय शिक्षा पद्धति, भारतीय नीति, अपने भारतीय दर्शन, अपनी संस्कृति, अपने वेदों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आगे काम कर रहे हैं। तो वो जो लोग भी दानी लोग हैं वो आकर अपने बैंकों में अपनी डिपॉजिट करेंगे। हमारे राकेश दासन जी अपने बैंक में अपनी जो प्रॉपर्टी है वो रखेंगे, उसके अगेंस्ट में पेमेंट उठाएंगे। 1 साल तक इस कार्य योजना को हम आगे बढ़ाएंगे और ये 100% सफल हुई तो हम आगे फिर नए गुरुकुल और गुरुकुल और गुरुकुल की श्रृंखला खोलेंगे। और किसी कारण से 1% भी अगर ये ऐसा संभव नहीं हुआ तो आप अपने बैंकों से अपना पैसा वापस ले लेंगे और ये इनकी प्रॉपर्टी से बैंक रिकवरी कर लेगी। तो वित्तीय जोखिम बिल्कुल नहीं है। अगर ये सफल रहा तो मैंने आपको बताया 100% नए नए गुरुकुल खोल करके पूरे भारतवर्ष में हम गुरुकुल की श्रृंखला खोलेंगे और फिर पुनः हम विश्वगुरु बन जाएंगे। और ये एक बड़ी बात है दोस्तों। कहते हैं समृद्धि स्वयं वहाँ चली आती है जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं होता। मतलब जहाँ विद्वान होगा वहीं समृद्धि होगी, वहीं पर सब आगे इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर एक कहावत है कि राजा पूज्यते राज्य, विद्वान पूज्यते सर्वत्र। जो बाहुबल से जाना जाता है वो अपनी सीमाओं में, अपने क्षेत्रों में, अपने देश में ही पूजा जाता है, लेकिन एक विद्वान हमेशा पूरे विश्व में पूजा जाता है। दोस्तों, टेक ओवर आ रहा है, हमें समझना है। अधिग्रहण आ रहा है, टेक ओवर इज कमिंग। तो अधिग्रहण किस चीज़ का? ये जो पाश्चात्य सभ्यता है हमारे ऊपर हावी हो रही है, हमें इसके अनुकूल होकर के, उसमें ढल करके अपने आप को परिवर्तित करना है, एडवांस बनाना है कि हमें विश्वगुरु बनना है। हमें अपनी गुरुकुल शिक्षा को हावी करके और पुनः अपनी पुरानी स्थिति को पाना है। भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाना है। इस चीज़ को हमें स्वयं से ध्यान देना होगा। तो टोटली अप टू यू। अगर आप इस चीज़ को देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि भविष्य कैसा चाहिए, तो निर्णय आपका ही होगा। दोस्तों, अगर ऐसा नहीं होता तो भारत का इंटेलेक्ट विदेश जाता है और विदेश में जाकर के वो रह जाता है। आज सुनीता विलियम्स स्पेस से भारत में धरती पर आई तो हमने चिल्लाना चालू कर दिया कि भारतीय मूल की हैं, भारतीय मूल की हैं। कल्पना चावला जब गई तो हमने चिल्लाना चालू कर दिया भारतीय मूल की हैं, भारतीय मूल की हैं। क्या इनके परिजन जो थे उनको भारत में नहीं रोका जा सकता था? अगर हमने उन्हें मौका दिया होता तो हम कहते ये भारतीय मूल के नहीं है, भारत के हैं। तो भारतीय मूल की जगह यहाँ पर क्या होता कि भारत से भी एक व्यक्ति अंतरिक्ष में गया और भारत से वापस आया, भारत में वापस आया। तो गर्व का विषय यहाँ है कि हम अपने इंटेलेक्ट को विदेश में जाने न दें और यहीं से उन्हें वो मौका दें, उन्हें प्लेटफॉर्म दें, जिससे वो इस चीज़ को आगे, हमारा सम्मान, हमारा गौरव और हमारी बातों को ध्यान रखें। इति शुभम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सहयोग दें, हम सभी लोगों का सहयोग दें ताकि इस कार्य योजना को हम बिल्कुल सक्सेसफुल बना पाएँ। धन्यवाद।